कह रहा था कि बेसिकली मेंडल साहब कह रहे थे कि भाई जो जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है फिनोटाइप में तो उसको जो है डोमिनेंस कहेंगे, डोमिनेंट करेक्टर है। और जो जीन एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को और हाइड हो जाता है, लेकिन वो अवेलेबल होता है उसमें इंडिविजुअल में, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि भाई हर एक कैरेक्टर के लिए कोई भी आपका जो एक्सप्रेशन हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो कलर का हो, शेप का हो, या वो आपके साइज का हो, तो ये जो कैरेक्टर होते हैं वो उसको एक्सप्रेस दो जीन करते हैं, ठीक है। दो जीन मिलकर जीनोटाइप बनाते हैं दो जीन से एक कैरेक्टर का। तो क्या करते हैं कि दो जो जीन्स होते हैं वो एक एक आपके वालिद के तरफ से आता है, एक आपके वालदा की तरफ से आता है, एक मतलब मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है। तो उनमें से जाहिर ये बच्चा या तो माँ पे जाता है या तो वालिद पे जाता है। तो उसमें क्या होता है, जिस पे जाता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन उस पे उसका काउंटर पार्ट यानी रिसेसिव पेरेंट का जो जीनोटाइप था, जो एक्सप्रेशन थी, जो जीन था, वो भी अवेलेबल होता है, लेकिन वो पहली जनरेशन में शो नहीं करता, क्योंकि वो जो शो ना करे वो रिसेसिव है, क्योंकि और जो शो करे वो डोमिनेंट है। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट में ये फर्दर कहता है कि भाई इफ टू अलील्स आर डिफरेंट, मतलब हेट्रोजाइगोट हो, जैसे हमने बी कैपिटल बी स्मॉल से शो किया, अगर तो बी कैपिटल जो है वो डोमिनेंट कहलाएगा और बी स्मॉल जो है वो रिसेसिव कहलाएगा। द ट्रेट्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ दीज विल बी विजिबल, जो विजिबल होगा वो डोमिनेंट होगा, वही सेम बात, वाइल द अदर विल बी हिडन, जो हिडन होगा उसको हम रिसेसिव कहेंगे। तो इन्होंने एग्जाम्पल में भी यही हमने दिया है कि बी कैपिटल हो तो वो डोमिनेंट, जहाँ पे वही लेटर अगर स्मॉल में आए तो हम उसको रिसेसिव कहेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ को हम जो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट। तो ये अगर हम इसको थोड़ा आपके गौर का तलब है, ये चार्ट कह रहा है कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा मुझ में गौर करें तो मैं इनको कुछ ना कुछ समझा जाऊं। तो ये चार्ट बेसिकली क्या कहता है, एक साइड से इन्होंने ये दिया हुआ है कि भाई हम पेरेंट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बनते हैं गेमेट्स, फिर नीचे आए तो कहता है भाई हम F1 जनरेशन है, फिर कहता है भाई मैं F1 जनरेशन के गेमेट्स हूँ, फिर कहता है भाई F2 जनरेशन हो, फिर कहता है भाई मैं ये अब F2 का रेशो हूँ। तो F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, पेरेंट्स क्या होते हैं? तो भाई पेरेंट्स होते हैं जिससे बच्चा पैदा होता है, हम उसको पेरेंट्स कहते हैं। पेरेंट्स में हमारे दो जो हैं पेरेंट्स होंगे, एक मेटरनल पेरेंट होगा, मतलब एक मदर पेरेंट होगा, और एक फादर पेरेंट होगा, ठीक है। अब देखें आप शुरू शुरू में फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब पेरेंट के फिनोटाइप क्या है, भाई वो होमोजाइगस टाल है, ठीक है। और दूसरा जो पेरेंट्स है वो ड्रॉफ है, एक टाल है एक ड्रॉफ है। होमोजाइगस है मतलब उसमें दोनों डोमिनेंट अवेलेबल हैं, दोनों जीन्स उसमें डोमिनेंट है, मतलब उसकी वो जो पेरेंट है उसमें जो जेनेटिक मेकअप क्या है कि उसका वालिद भी टॉल था, उसका जीन, और उसकी मदर भी टॉल थी, तो वो खुद टॉल है, लेकिन उनके दोनों पेरेंट्स इंटरनल उसका ये है कि दोनों पेरेंट्स उसके टॉल थे। दूसरा जो पेरेंट है मदर पेरेंट, उसके क्या था, दोनों जो थे वो रिसेसिव जीन से, मतलब दोनों ड्राफ्ट थे, उसमें जो है उसका वालिद भी ड्राफ्ट था और उसके वालदा भी ड्राफ्ट थी। तो जो दोनों मतलब पेरेंट्स उसके क्योंकि टॉल थे तो वो होमोजाइगस टाल, और दोनों को टी कैपिटल से शो करेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट था। फिर उसका जो मदर पेरेंट है उस दोनों को हम स्मॉल टी से शो कर रहे हैं, और होमोजाइगस ड्राफ्ट कहते हैं उसको। तो इसके देखो दोनों वो टॉल का है और ये ड्राफ्ट का है। तो इसके हम अगर जब गेमेट्स बना रहे हैं जीनो टाइप के, तो देखें इंडिविजुअल बनाएंगे, गेमेट्स को अलग करते हैं, एक टी अलग होगा कैपिटल, दूसरा टी अलग होगा कैपिटल। फिर जो होमोजाइगस ड्रॉफ है उसका टी जो स्मॉल है वो अलग होगा, और दूसरा जो उसका टी स्मॉल है वो अलग होगा। ये चार इनके बन गए गेमेट्स, ठीक है। फिर क्या होगा, जब F1 जनरेशन क्या होगी, वो अब दोनों जब ये क्रॉस कर रहे हैं,
दोनों मेटिंग कर रहे हैं, इसका ये दोनों, तो उसकी रिजल्ट क्या आ रही है, अगर आप नीचे देखें तो उसकी रिजल्ट आ रही है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देखें आप, उन्होंने टी कैपिटल लिया हुआ है अपने वालिद से और टी स्मॉल लिया है अपने वालदा से। तो ये आप देखें, जहाँ पे हमने क्रॉसिंग की तो टी कैपिटल एक पेरेंट का है और टी स्मॉल दूसरे पेरेंट का। अब टी कैपिटल क्या है, डोमिनेंट है, और दो पेरेंट्स हुए, और दो पेरेंट्स ने दो ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया जिसको हमने F1 जनरेशन कह रहे हैं। और दोनों जो हैं वो क्या हैं दोनों टाल, लेकिन अब इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, क्योंकि टी कैपिटल है, जहाँ पे एक भी डोमिनेंट होगा तो वो डोमिनेंट ही शो करेगा। अब दोनों बच्चे टाल हो गए, ठीक है। अब उसका नीचे से फिनोटाइप पढ़ेंगे, हाइब्रिड टाल, दोनों टाल हैं, लेकिन इनका जेनेटिक मेकअप जो इसके वालिद में था, दोनों टी कैपिटल थे, वो नहीं है, क्योंकि वो होमोजाइगस टाल था। अब ये हेट्रोजाइगस टाल हो गए, मतलब इसमें पेरेंट दोनों की एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अलग बात है कि टाल जो वालिद वाला है वो डोमिनेंट है, तो वो बच्चा टाल नजर आ रहा है, लेकिन उसके जेनेटिक मेकअप में अब मदर वाला जो ड्रॉफ वाला जीन है वो भी अवेलेबल है। तो ये हमारे हैं F1 जनरेशन, ठीक है। फिर F1 जनरेशन को क्या करेंगे, ये दोनों जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो दोनों ऑफस्प्रिंग है, दोनों हाइब्रिड टाल है, तो दोनों को हम जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो फिर क्या होगा भाई, फिर ये होगा कि बजाय तो दोनों टाल हैं लेकिन हेट्रोजाइगस है, लेकिन जब वो उसके बच्चे होंगे, उनके मतलब ऊपर वाले दादा हैं, बीच वाले जो हैं ये वालदेन हैं, और जो एंड वाले हैं वो उनके पोते हैं, दादा के पोते ऊपर वाले के। अब पोतों का क्या हाल है कि एक जो है उन्होंने दोनों पेरेंट्स के टी कैपिटल लिया हुआ है F1 जनरेशन से, तो ये होमोजाइगस टाल हो गया। ये किस पे गया, अपने दादा पर गया। फिर आता है हेट्रोजाइगस टाल, उन्होंने क्या किया भाई, टी कैपिटल और टी स्मॉल ले लिए, ये दो टाइप के पेरेंट वो ऑफस्प्रिंग होंगे, दो देखें तो, दो ये हैं, एक वो है। अब तीन जो है वो टाल है, एक होमोजाइगस टाल है और दो हेट्रोजाइगस टाल है। और फिर एक आ जाता है होमोजाइगस ड्राफ्ट, वो एंड में अगर आप देखें, वो कहाँ से आया भाई होमोजाइगस ड्राफ्ट। ये दोनों पेरेंट्स है जो हैं F1 जनरेशन के, उसका टी स्मॉल एक तरफ, टी स्मॉल का जीन दूसरे तरफ से उन्होंने ले लिया, तो ये हो गया हमारा होमोजाइगस ड्राफ्ट। तो जब हम कैलकुलेट F2 रेशो करेंगे तो भाई हम क्या देखेंगे, फिनोटिपिकली भाई तीन जो हैं वो टाल प्लांट है और एक जो है हमारे पास ड्राफ्ट प्लांट आया। तो मेंडल ने क्या स्टडी किया कि भाई जो रेशो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है, कि डोमिनेंट जो है वो 3 टाइम शो कर रहा है अपने आप को, और रिसेसिव जो है वो 1 टाइम अपने आप को शो कर रहा है। तो ये ग्रिगोर जॉन मेंडल ने हमें ये मतलब सिखाया। तो नेक्स्ट। अच्छा, तो एक तो ये डोमिनेंट का था, ऊपर से था भाई मेंडल के लॉज जो थे सेग्रीगेशन का। उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस समाया हुआ। का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि भाई जो सेग्रीगेशन की मतलब भी है कि भाई विरासत हो, सेग्रीगेट हो, ठीक है, ये आपस में अलग हो, सेग्रीगेट हो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट each gene separates from each other so that each gamete carries only one allele from each gene। अब ये क्या कहता है बेसिकली, ये कहना चाहता है कि भाई क्योंकि हर पेरेंट में दो जीन होते हैं हर एक करेक्टर के, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाइट का जो है जीन का एग्जांपल ले लें, तो क्या करता है कि भाई हाइट का जो है उसमें एक टी कैपिटल आ गया, या दोनों टी कैपिटल आ गए, या दोनों जो हैं वो टी स्मॉल हो गए। तो दूसरे पेरेंट में क्या होगा, तो वहां सा जो एक पेरेंट में मेल पेरेंट में था, वहां दोनों जीन में अगर उसमें दो टी कैपिटल हैं तो कोई भी एक आएगा ऑफ स्प्रिंग में। और जो मदर में जो आपका है, अच्छा सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ही पढ़ रहे हैं,
तो सेग्रीगेशन का लॉ क्या कहता है कि भाई जो जब गेमेट फॉर्मेशन होता है ना, गेमेट फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें क्या करता है, एक जो पेरेंट होता है ना, हर एक पेरेंट के जो सोमेटिक सेल्स में क्या होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा कि भाई दो टी कैपिटल थे, एक में दो जो हैं टी स्मॉल है। तो ये क्या है, बेसिकली ये जीन्स हैं, ठीक है। अब जीन्स जब बच्चे में आएंगे तो उन दो में से पेयर होता है हमेशा जीन्स का, किसी कैरेक्टर के लिए जो वालिद में दो जीन्स होंगे उसमें से दोनों वो सेग्रीगेट होंगे। और एक वालिद की तरफ से आएगा, सेग्रीगेट होगा तो आएगा ना, ऐसे नहीं है कि दोनों जीन वालिद की तरफ से आके बैठ जाए, नहीं नहीं। ऑफ स्प्रिंग में कोई भी एक जीन आएगा, स्प्लिट होंगे, वो सेग्रीगेट होंगे। और इसी तरह एक जो है मदर की तरफ से आएगा, एक फादर की तरफ से आएगा, एक मदर की तरफ से आएगा, फिर ये दोनों आपस में यूनाइट होंगे, ठीक है। दोनों आपस में यूनाइट हो गए तो फिर वो जो मेंटेन है कि भाई एक करेक्टर के लिए दो जीन्स हों, वो नंबर जो है तादाद, इस तरह से वो कंप्लीट होगा। तो ये कह रहा है कि भाई ये फादर्स के या मदर्स के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन्स हैं, एक करेक्टर के दो हैं, वो स्प्लिट होंगे, वो सेग्रीगेट होंगे, दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे गेमेट में। दोनों का एक एक जो है वो गेमेट में जाएगा। अगर आप सामने जो एक पिक्चर लगी हुई है अगर आप देखें, एक ऊपर से स्पर्म मतलब ये मेल पेरेंट है, और दूसरे तरफ से हैं इसके एग जो हैं वो फीमेल पेरेंट है। अब देखें, इसका जो मेल पेरेंट है उसमें क्या है, एक बी कैपिटल बी स्मॉल, ये दोनों बी कैपिटल और बी स्मॉल जो है, जो स्पर्म में है, ये किसको शो कर रहे हैं भाई, ये शो कर रहे हैं मेल पेरेंट को, कि एक मेल में एक जो है इसका ब्राउन आइज का कलर है, ठीक है। उसमें उसकी जेनेटिक मेकअप क्या है, एक बी कैपिटल है एक बी स्मॉल है। क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के लिए दो जीन होने जरूरी हैं। जबकि एग में क्या है, मतलब उसके मदर प्लांट में भी एक बी कैपिटल है एक बी स्मॉल है। तो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग आती है, उसके जो चार बच्चे पैदा हुए, तो उसकी जब कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं कि उस जो चार गेमेट्स में किस कॉम्बिनेशन से गए, ऐसा नहीं है कि स्पर्म के अगर बी कैपिटल बी स्मॉल दोनों एक में गए हो, नहीं नहीं। एक बी कैपिटल मदर का गया, एक बी कैपिटल एक बच्चे में जो है वो फादर का आ गया, तो इसमें जो ब्राउन आईज आ गए बच्चे में। लेकिन ये होमोजाइगस हो गया, होमोजाइगस इस वजह से कि दोनों जो जीन्स हैं वो सिमिलर नेचर के हैं, या तो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट हैं क्योंकि दोनों कैपिटल बी से एक्सप्रेस हैं, इस वजह से ये जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। फिर दूसरे पेरेंट में बी कैपिटल आ गया मदर से, और ऊपर से आ गया बी स्मॉल स्पर्म से। तो क्या बना भाई, बी कैपिटल बी स्मॉल, ये हेट्रोजाइगोट बना, लेकिन ये भी क्या बनना, ब्राउन आइज। इसका अपना कलर भी देखें, इस बॉक्स का ब्राउन है। तीसरा भी आप देखें कि भाई बी कैपिटल आ गया स्पर्म से, बी स्मॉल हो गया एग से, तो इस बॉक्स का कलर भी क्या है भाई, ब्राउन है। तो ये बेसिकली कलर्स रिप्रेजेंट करता है ब्राउन आइज को। ये तीनों जो बॉक्सेस हैं ब्राउन है, लेकिन तीनों की कॉम्बिनेशन में एक जो है बी कैपिटल है, बाकी दो जो है बी कैपिटल बी स्मॉल है। वो ये तीनों जो है डोमिनेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि बी कैपिटल डोमिनेंट, जहां पे कैपिटल आएगा वहां पे स्मॉल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो हाइड हो जाएगा। लेकिन जो चौथा वाला आप ब्लू बॉक्स देखें, तो उसमें क्या होगा कि भाई एक बी स्मॉल आ गया स्पर्म सेल से, मतलब मेल पेरेंट से, और जो है आपका बी स्मॉल दूसरा आ गया फीमेल पेरेंट से। तो ये क्या बन गया भाई, ये जो आपका है इसमें कलर जो है वो ब्लू बन गया। तो ये आई कलर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखें, अगर ऐसे होता कि भाई ये आपस में सेग्रीगेट नहीं होते, ये जो दो जीन्स हैं सेग्रीगेट हो रहे हैं तभी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपस में सेग्रीगेट ना होते तो क्या होता, स्पर्म्स एक एक में, एक बच्चे में बाप का चला जाता बी कैपिटल बी स्मॉल, दूसरे में मदर का चला जाता बी कैपिटल बी स्मॉल, तो एक बच्चा माँ पे जाता एक बच्चा मदर पे जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि भाई जो जीन्स हैं उसमें क्योंकि दो कैरी करता है, तो हर एक पेरेंट से एक एक जीन आएगा, और वो एक उस पेरेंट से एक उसको, दोनों जो हैं एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, दो जीन बनेंगे तब। तो ये मतलब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको अगर आप फर्दर थोड़ा देखें तो इसमें जो कह रहा है, अ गेमेट contain one allele randomly chosen from the two somatic alleles।
तो यही कह रहा है कि भाई हर एक पेरेंट से एक जो है वो जीन आएगा। तो नीचे अगर आप लाइन देखें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, द सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स इनटू सेपरेट गेमेट्स। तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये फिर सेपरेटली जो है गेमेट गेमेट बनाते हैं। तो नेक्स्ट। अच्छा भाई, तो अब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये पढ़ा कि भाई एक कोई भी पेरेंट हो, उसका हर एक करेक्टर के लिए उसके पास दो जीन्स होते हैं। वो दोनों जीन जो हैं एक साथ ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाते। उन दोनों जीन्स में से हर एक पेरेंट का एक एक जीन जाता है, और वहां पे अगेन उस करेक्टर का कपल बनता है, गेमेट फॉर्म होता है जो ऑफ स्प्रिंग में आता है। अब हम उसके बाद आता है भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, अब इसी को ही कंटिन्यू कर रहा है ग्रिगोर जॉन मेंडल। वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली, मैं आपको समझाऊं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि भाई इसकी जो कॉम्बिनेशन होती है ना, कि कौन सा करेक्टर किस करेक्ट, कौन सा जो गेमेट वो वो जीन कौन से जीन से जाके मिलेगा, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इस पे कोई रूल किसी का नहीं चलता। मिसाल की बात है, अगर मैं ये कहूँ, आप एक हम पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट है, उसमें क्या है कि उसको वो टाल भी है, और उसके अलावा उसकी जो है आंखों का जेनेटिकली प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम दो करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, एक तो उसकी टालनेस देख रहे हैं, एक उसकी ब्लाइंडनेस देख रहे हैं। दूसरा जो उसका फीमेल पेरेंट है, वो ब्लाइंड भी नहीं है और टाल भी नहीं है। तो अब जब जब उसके ऑफ स्प्रिंग आएंगे ना, तो उसमें ये नहीं होगा, ये कानून नहीं होगा कि भाई जिसमें टाल का जीन जाए पेरेंट ए से या वालिद से, तो उसमें जरूरी है कि उसमें टाल के साथ उसका जो दूसरा पेरेंट का जीन है वो ब्लाइंडनेस वाला वो भी चला जाए। तो ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है। इस क्या होगा, एक पेरेंट में एक जो उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी, उसमें वो टाल तो होगा उसका बच्चा, लेकिन वो जो नजर होगी उसकी अपनी माँ पे गई होगी, वो ओके होगा अपनी आंखों की तरफ से। तो दोनों जो जो करेक्टर्स हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं है। ठीक है, हर करेक्टर का जो जीन है वो अलग अलग ऑपरेट करता है, वो इंडिपेंडेंट है अपने फैसले लेने में और वो ट्रेवल करने में। अच्छा, दूसरा जो उसका बच्चा जाएगा, उसकी जो हाइट हाइट तो अपनी मदर पे जाएगी, ठीक है, वो ड्रॉप होगा, लेकिन अपनी माँ की तरह आंखों में नॉर्मल नहीं होगा, वो ब्लाइंड होगा। अब वो जीन, एक जीन अपनी माँ से लेके आएगा डोमिनेंट, और दूसरा डोमिनेंट जो ब्लाइंडनेस का है वो अपने वालिद से लेके आया। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें ये रूल नहीं है कि दोनों, एक अगर पेरेंट जो अपने वालिद को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सारे कैरेक्टर्स अपने वालिद के लेके आए, ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप इसको स्टडी करें तो ये भी यही कहता है कि भाई मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट स्टेट्स, क्या स्टेट करता है, दैट द अलील्स डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन। अलील को हमने पढ़ा कि भाई जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है उसको अलील कहते हैं। वो क्या कहता है कि अलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स या डिफरेंट करेक्टर्स। जैसे हमने कहा कि भाई दो जो हैं पेरेंट में मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, एक जो है उसके नज़र का करेक्टर है, एक जो उसके टालनेस का या हाइट का करेक्टर है, तो वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। तो वो गेमेट्स को फॉर्मेशन के टाइम में वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ठीक है, in other words, the inheritance of one trait is not dependent on the inheritance of other traits. तो यही कह रहा है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि एक करेक्टर्स अगर ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट की तरफ से, रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दूसरा भी पेरेंट के तरफ, सेम पेरेंट के तरफ रिप्रेजेंट हो। तो किसी ने क्वेश्चन किया है कि आपके पास क्वेश्चन है, काइंडली पूछ ले। नहीं, 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 देखें, पेरेंट दोनों जो हैं, दोनों आइदर दे कैन बी द डोमिनेंट और दे कैन बी द रिसेसिव। ठीक है, तो आप कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस में बोथ पेरेंट्स अलील आर डोमिनेंट, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो आपके अगर दोनों पेरेंट जो हैं वो डोमिनेंट हो, फिर तो खेल ही खत्म, फिर इस सारी स्टडीज का क्या फायदा।
डिफरेंट जो हैं वो कॉम्बिनेशंस या डिफरेंट एक्सप्रेशन जो ऑफ स्प्रिंग में आ रही है, तो वो इसी वजह से आ रही हैं कि उसमें डोमिनेंट भी हैं प्लस रिसेसिव भी हैं। देखें, ये जरूरी नहीं है, कभी कभार दोनों करेक्टर्स, एक पेरेंट से लेगा, फादर से लेगा, एक एक जो उसका बच्चा होगा वो दोनों करेक्टर्स फादर्स के अडॉप्ट करेगा। लेकिन दूसरा होगा वो एक एक करेक्टर अपने वालिद से लेगा, एक अपने वालदा से लेगा। तीसरा वो पेरेंट होगा वो दोनों करेक्टर जो हैं वो अपने मदर से लेगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कोई हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली इन ये जीन्स की अपनी कॉम्बिनेशन होती है। कोई कहाँ पे जाके गिरे, कोई कहाँ पे जाके गिरे, तो जहाँ पे गिरेगा उस हिसाब से वो बनेगा। तो ये इधर एक ही पेरेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही तरफ से आए, और हो सकता है दोनों डिफरेंट पेरेंट से ले। तो इसका उन्होंने कहा है कोई हार्ड सॉफ्ट रूल नहीं है, ये किसी के मोहताज नहीं है, किसी कानून के। ये बदमाश बच्चे हैं, जैसे समझ में आएगा वैसे ये प्ले करेंगे। और हम उसी को ही दोनों पेरेंट्स बोल रहे सब। हाँ, तो ये भी पढ़ेंगे भाई, दोनों इसी पे भी आएंगे, ये भी हम कंडीशन पढ़ेंगे आगे। तो ऐसा भी होता है, बिल्कुल उस पे भी आते हैं। प्लीज। अच्छा, तो ये भी जो है, अगर हम इसको देखें कि भाई ये गेमेट्स इंडिपेंडेंटली कैसे असॉर्ट होते हैं। हमने एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई एक टाल है, एक ड्रॉफ है, उसके जो गेमेट्स हैं दोनों टी कैपिटल है, ड्रॉफ का टी स्मॉल है। तो जब उसका कॉम्बिनेशन बनती है, उसका F1 जनरेशन आती है, तो उसमें टी कैपिटल जो है, जो करेक्टर टी का जो कैपिटल है टॉलनेस का है, वो तो आता है मेल पेरेंट से, ठीक है। और जो ड्राफ्टनेस का करेक्टर है वो आता है फीमेल पेरेंट से। तो लेकिन वो क्या होता है कि भाई वो दोनों उसकी एक्सप्रेशन हो टी कैपिटल टी स्मॉल, लेकिन वो एक्सप्रेस होते हैं एज अ टॉल पेरेंट। तो इसी का ही दूसरा एग्जांपल है इसके राइट हैंड पे टॉल और शॉर्ट का, कि तीन आप देखें, तीन बच्चे टाल हैं, एक होमोजाइगस टाल है, दो जो हैं हेट्रोजाइगस टाल है, और एक ड्रॉफ ड्रॉफ जो है पेरेंट है। तो इसका आप फिनोटाइपिक रेशो जो है वो काइंडली लिख लें कि भाई 3:1 है। तो 3:1 जो है इसका जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जो रेशो है फिनोटाइपिकली 3:1। 3:1 मतलब तीन जो हैं आपके टाल प्लांट हो गए और एक आपका ड्राफ्ट प्लांट हो गया। ये भी कभी कभी रेशो आते हैं उसमें एग्जाम में, कि भाई एफ उसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो क्या है। तो फिनोटाइप आपने देखा कि भाई तीन तीन जो हैं वो जो है टाल हैं, एक ड्राफ्ट है 3:1। अच्छा, और आता है कि जीनोटाइपिक रेशो क्या है। अब जीनोटाइपिक रेशो क्या है भाई इसका, उसका है कि भाई एक जो है होमोजाइगस टाल है जिसमें दोनों टी कैपिटल हैं, तो आप लिखेंगे एक रेशो। और दो दो टाल हैं लेकिन उसका जो जीनोटिपिक रेशो क्या है, टी कैपिटल टी स्मॉल। तो ये हेट्रोजाइगस हैं, टी कैपिटल टी स्मॉल, इस टाइप के दो पेरेंट्स हैं, तो आप लिखेंगे टू। और फिर एक जो है वो दोनों स्मॉल है, टी स्मॉल, तो एक जो है वो हेट्रोजाइगस ड्रॉफ है। तो ओवरऑल रेशो क्या आप लिखेंगे, 1:2:1, 1:2:1। ये इसका हो गया जीनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये आप काइंडली नोट कर लें, ये एग्जाम में आ जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ ये आप लिखा हुआ है नीचे से अगर आप लिख लें कि भाई जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 है, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो 1:2:1 है। थैंक यू गुलाम नबी। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जा सके हम। अच्छा, इसी को हम देख रहे थे कि भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ठीक है। तो भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस हैं जिसमें एक एक जो है करेक्टर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कोई भी एक करेक्टर को हम अगर स्टडी करें तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम डेफिनेशन भी पढ़ें
कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू इंडिविजुअल्स दे डिफर इन अ सिंगल ट्रेट। तो इंडिविजुअल टू होंगे, उसका मतलब है कि भाई जाहिर ही है, एक मदर पेरेंट होगा और एक फादर पेरेंट होगा। तो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज यूज्ड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट। हम इसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट को स्टडी करते हैं, जैसे हमने कलर को स्टडी किया या इंडिविजुअल के हाइट की स्टडी की। तो हम इसमें कोई भी एक जो है स्पेसिफिक चीज करेंगे। जैसे इन्होंने भी एग्जांपल दिया है भाई, हमने सीड कलर को देखा, हमने फ्लावर कलर को देखा, या हमने हाइट को देखा। तो ये जो है ये आपके क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। आप देखें, एक वाइट वाइट पेरेंट है, फ्लावर है, और एक जो है पिंक जो है फ्लावर है। तो वो पर्पल फ्लावर है, सॉरी, एक पर्पल और वाइट जब उनकी क्रॉसिंग करते हैं, उनकी जो जनरेशन आती है वो सारी उनकी जो है आती है पर्पल। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसमें स्टडी कर रहे हैं एक करेक्टर के, उसका भाई कलर क्या है। जब बीच में देखें एक टाल प्लांट है, दूसरा ड्रॉप प्लांट है, तो उसका बच्चा टाल आ गया। अब इसमें हम एक ही करेक्टर स्टडी कर रहे हैं कि भाई हम इसकी हाइट को स्टडी कर रहे हैं। उसमें कलर कर रहे थे, वो भी स्पेसिफिक करेक्टर था, और उसकी हाइट जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक कलर था, स्पेसिफिक ट्रेड था। फिर कर रहे हैं भाई ह्यूमन में, अगर आते हैं मॉम और डैड देखें, एक जो है एफ कैपिटल एफ स्मॉल, एफ कैपिटल वो ब्राउन को शो कर रहा है, ठीक है, और एफ स्मॉल जो है वाइट को। अब दोनों गेमेंट से मॉम मदर पेरेंट के, और इस साइड से दोनों फादर पेरेंट्स के। अब दोनों की कॉम्बिनेशन हुई, एक आ गया फादर पेरेंट से, एक आ गया मदर पेरेंट से। तो पहले या बॉक्स में जहाँ पे ब्राउन लिखा हुआ है नीचे से, वो देखें दोनों पेरेंट से, ऊपर का है एक मदर प्लांट का, और उसके सामने जो है फादर प्लांट का। तो दोनों एक जो डोमिनेंट क्योंकि इसमें अवेलेबल है मदर प्लांट वाला, तो ये ब्राउन हो गया। और जिसमें दोनों रिसेसिव हैं वो क्या हो गए, वाइट, वाइट प्लांट, वाइट जो है वो इंडिविजुअल्स हो गए। तो बहरहाल कहने का मकसद, इसमें हम एक ही क्लास पढ़ते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे भी यही एग्जांपल है कि भाई पेरेंट वन का एक का येलो है, दूसरे पेरेंट का ग्रीन है, क्योंकि दोनों कलर हैं, हम कलर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड हो गया। तो ये जो वाई कैपिटल जो है वो पेरेंट वन का शो कर रहा है डोमिनेंट अलील, जो कि येलो सीड कलर का है, और दूसरे पेरेंट का वाई स्मॉल रिसेसिव अलील को शो कर रहा है, जो कि उसका ग्रीन सीड कलर का है। नेक्स्ट। अच्छा, तो अब हम स्टडी करेंगे भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, हमने मोनो हाइब्रिड में ये पढ़ा कि भाई कोई भी एक करेक्टर को अगर हम स्टडी करें एट अ टाइम, या किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर को हम स्टडी करें, तो उसको हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि भाई हम जो हैं दो करेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे, कि भाई दोनों करेक्टर्स की कॉम्बिनेशन कहाँ जा रही है, दोनों को मिक्स हम उसको जो है स्टडी करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक बंदा जो है टाल भी है, लेकिन उसकी आंखों का भी इशू है, ब्लाइंडनेस है। तो हम इसमें जो है, जब जो जो ये एग्जांपल है, इसमें क्या हो गए, कितने करेक्टर की हम स्टडी कर रहे थे, दो की। एक तो उसके हाइट की कर रहे थे, दूसरे उसकी साइट की कर रहे थे, नजर की। तो जब दो करेक्टर को हम स्टडी करें, तो उसको हम कहेंगे डायब्रेड क्रॉस। तो डायब्रेड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग टू इंडिविजुअल्स दे डिफर इन टू traits simultaneously। तो हम बेसिकली ये क्या कह रहा है कि भाई पेरेंट्स तो वही दो होंगे, ठीक है, लेकिन उसके जो करेक्टर्स, दो डिफरेंट करेक्टर्स साइमल्टेनियसली कैसे काम करते हैं, उसकी रिजल्ट्स क्या आती है उसकी ऑफ स्पेयरिंग में, हम उसको जब स्टडी दो करेक्टर को करें, तो ये डायब्रेड क्रॉस होता है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ क्रॉस हेल्प स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रेड्स। तो दो डिफरेंट ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को ये शो करता है। अच्छा, तो एक एक जो है ये एग्जांपल भी दे रहा है, कौन सा, कि भाई हम एक तो सीड कलर का कर रहे हैं, आइदर वो येलो और ग्रीन है, और दूसरा सीड शेप का कर रहे हैं कि आइदर ये राउंड है और विंकल्ड है। तो डायब्रिड डायब्रिड क्रॉस में पेरेंट वन में जो है
उसके जो सीड हैं वो येलो एंड राउंड है, और जो पेरेंट टू के हैं वो ग्रीन एंड रिंकल्ड है। तो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर हैं दोनों पेरेंट्स में। तो इसमें क्या होगा, पेरेंट वन के जो डोमिनेंट अलील होंगे दोनों सीड के, वो वाई कैपिटल के हैं, और जो सीड शेप के हैं वो भी दोनों कैपिटल हैं, दोनों डोमिनेंट है, आर कैपिटल। अच्छा, दोनों पेरेंट्स के दोनों जो ट्रेड्स हैं वो दोनों जो हैं वो रिसेसिव हैं, वाई स्मॉल और आर स्मॉल। नेक्स्ट। अच्छा, सवेरे हमने देखा भाई, जो क्रॉसिंग कराई थी, जो एग्जाम्पल हमने देखे उनमें देखा, एक करेक्टर हम स्टडी कर रहे थे, वो हाइट का कर रहे थे, कभी कलर का कर रहे थे। अब इसमें क्या है कि भाई इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें दो करेक्टर्स की हम एट अ सेम टाइम स्टडी कर रहे हैं कि दोनों का क्या पैटर्न बनता है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स से हमने कहा कि भाई जो मदर पेरेंट था, उसमें था राउंड एंड येलो, और दूसरे जो पेरेंट्स में थे वो रिंकल्ड एंड ग्रीन थे। ठीक है, अब आप इसकी देखें ऊपर जो अगर हम येलो कलर वाले और ग्रीन कलर वाले देखें, जो कलरफुल हमारी डायग्राम है, कि सबसे ऊपर अगर हम देखें तो पेरेंटल जनरेशन है, पी जनरेशन, उसमें एक जो गेमेट है उसमें वाई कैपिटल और आर कैपिटल है, येलो बॉक्स में जो है। अच्छा, जो दूसरा है उसमें वाई स्मॉल जो कि ग्रीन कलर को शो कर रहा है, और आर स्मॉल जो कि रिंकल को शो कर रहा है। और जो येलो कलर में वाई कैपिटल वो येलो कलर को शो कर रहा है, और आर कैपिटल ये राउंड को शो कर रहा है। आप देखें कि जो पी जनरेशन है ऊपर ऊपर, वो जो येलो है वो राउंड भी है अगर आप उसकी फिगर देखें, और वो रिंकल्ड भी है, और फिर उसका कलर भी ग्रीन है। अब हमने इस दोनों पेरेंट को आपस में क्रॉस किया। जब क्रॉस कराया तो क्या बना, हमें जो पेरेंट मिला उसका जो ऑफस्प्रिंग मिला, जो बच्चा मिला, फिनोटाइप मिला, वो क्या मिला F1 जनरेशन में, वो हमें बिल्कुल येलो मिला, बिल्कुल अपने बाप पे। लेकिन उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो जीनोटाइपिक स्ट्रक्चर है, वो अपने बाप जैसी नहीं है, उसमें दोनों पेरेंट्स का मिक्सचर है। वाई कैपिटल वो अपने बाप से लाया, और वाई स्मॉल अपने मदर से लाया। आर कैपिटल जो है वो जो है अपने वालिद से लाया, और आर स्मॉल जो है वो अपने वालदा से लाया। तो आर वाई कैपिटल जो है वो येलो कलर का है क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो उसमें हालांकि वाई स्मॉल भी है, लेकिन वो एक्सप्रेस जो कर रहा है बाहर से वो अपने वालिद को कर रहा है क्योंकि उसका वो वाला जीन डोमिनेंट है। फिर आर कैपिटल जो है वो उसका है राउंड का, उसके शेप का, और आर स्मॉल जो है वो है उसके मदर के शेप का, रिंकल्ड। लेकिन उसमें हालांकि रिंकल्ड का भी जीन है, लेकिन वो एक्सप्रेस जो कर रहा है वो राउंड को कर रहा है, क्योंकि राउंड वाला जो है उसका वो डोमिनेंट है। तो ये पी जनरेशन के बाद F1 जनरेशन, ये फिनोटाइप जो है ये बिल्कुल उसका जो है ये येलो है। फिर जब F2 में जाएगा तो ये इसके चार चार जो हैं, ये चार जब इसमें से चार बच्चे और आएंगे, जब उसके पोते आएंगे दो ऊपर वालों के, तो उसमें क्या होगा। अब ये पोते जो है इनके 16 पोते बन गए बाबा। अब जो 16 पोतों में से आपको येलो कलर के जो पोते हैं जो अपने बाप दादे पे गए हैं वो कितने हैं? अगर आप स्टडी करें, आप काउंट करें येलो कलर के कितने हैं भाई, आप बताओ, देख के बताओ बच्चों, शाबाश। अच्छा, अब आपने गिन लिए होंगे बेशक। अब आप इसमें देखें, हाँ ठीक है, अब आप इसमें देखें कि येलो कलर के वो सीड्स जिसमें जो है जो शेप जो है वो भी राउंड हो, बल्ला शेप राउंड हो, उसका वो शेप जो है रिंकल्ड ना हो, राउंड हो, गोल गोल हो, बिल्कुल गोल गोल हो, वो गोल गोल वाले ये ले जो अपने दादा पे गए वो कितने हैं, आप उसकी ऑफ स्प्रिंग को देखें। शाबाश नाइन, बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है नाइन, गुड गुड गुड। अच्छा, अब ये देखें कि येलो जो ऑफ स्प्रिंग है, लेकिन उसमें रिंकल्ड जो वो ऑफ स्प्रिंग है येलो, लेकिन रिंकल्ड वो कितने हैं? ठीक है, जबरदस्त, थ्री, जबरदस्त, जबरदस्त थ्री, वेल डन वेल डन। अच्छा, अब आप ये देखें
ये देखें, इसमें जो राउंड हो लेकिन ग्रीन हो, अब राउंड जो है वो उसके दादा पे है, लेकिन ग्रीन वाला जो कलर है उसकी दादी पे है। ठीक है, तो वो कितने हैं, राउंड और ग्रीन? तीन। गुड गुड गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, वो ग्रीन हो लेकिन रिंकल्ड हो, वो कितने हैं? ठीक है, गुड, ग्रेट। तो गुड। तो भाई यही बेसिकली इनका जो है F2 का, यही जो फिनोटिपिक रेशो क्या बनेगा, आपने खुद जो देखा वो भाई, ये मैंने यहाँ लिखा F2 जनरेशन फिनोटाइप 9:3:3:1, कि भाई 9 इस तरह के होंगे। और इधर अगर आप इस साइड भी दिखाएं, ये जो जो येलो और ये कलरफुल है, गुलाम नबी, कलर